सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का शब्द है, अनमोल शब्द है। कहते हैं इस लोक से निकलने के लिए, काल के लोक से निकलने के लिए, काल जाल से निकलने के लिए, सतगुरु भगवान के यहाँ जाने के लिए, कबीर साहब के लोग सतलोक जाने के लिए ये चेतावनी वाले शब्द हैं। सतगुरु हमें चेता रहे हैं कि कैसे भक्ति करके पार होना है। तो करते हैं वीडियो शुरू। आज का शब्द ये बहुत अनमोल है। तोरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया कारे सोवे। तेरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया कारे सोवे। 5 25 3 है चोरबा, यह सब कौन्हा शोर, और बटोहिया कारे सोवे। तो ये गठरी में चोर लगे हैं 5 और 25 के। 5 क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 हैं। और 25 प्रकृति है और त्रिगुणी माया का जाल है। ये हमें अपने यहाँ पर बांधे हुए हैं, इसके लोक में हम बंधे हुए हैं। तार हमारे जुड़े हुए हैं कि कोई यहाँ से निकल ना पाए। इसी बीच में सतगुरु संघर्ष करते हैं। सतगुरु हमें बताते हैं, ज्ञान देते हैं कि ये काल का लोक है, यहाँ से निकलना ही बेहतर है और सतलोक चलना है। तो कबीर साहब कह रहे हैं अब इन चोरों को थोड़ा शांत कर लो। तेरी गठरी में लागे चोर, इन चोरों को दबाने के लिए भक्ति मार्ग में आ जा, सतगुरु की शरण में आ जा, सतगुरु की बंदगी में आ जा, सतगुरु की कहती हैं भक्ति में आ जा। और बटोहिया कार्य शोभे, बटोहिया कहा है हम भक्तों को, शिष्यों को, साधकों को बटोहिया कहा है कि अब तू जागृत अवस्था में आ जा, भक्ति कर ले। 5 25 3 है चोरबा, कहती है 5 25 3 है चोरबा, यह सब कौन्हा शोर, और बटोहिया कारे सोवे। जाग सबेरा बाट अनेड़ा, फिर नहीं लागे जोर, बटोहिया कारे सोवे। ये शब्द है, ये कई संतों ने इनको गा के गाया है, लेकिन हमारा यहाँ मकसद है कि इसमें मूल तत्व क्या छिपा है उसके बारे में बताना। कहती हैं जाग सबेरा बाट अनेड़ा। अब ये सबेरा हो गया है। सतगुरु कहते हैं जब धरती पे प्रकट होके आ जाता है तो सुबेरा हो जाता है, हमेशा रहा है। सतगुरु कहते हैं धरती पे हमेशा रहता है। एक संत, पूरा संत रहता है जो पूरा ज्ञान बता के काल के जाल से निकालता है। कहते हैं पृथ्वी संत ना होती धरती पे तो जल उठता संसार। तो जाग सबेरा बाट अनेड़ा, फिर नहीं लागे जोर, फिर दोबारा जोर लगने का समय नहीं मिलेगा। और बटोहिया कारे सोवे, अब तो जाग जा बटोहिया, अब जागने का समय है, यहाँ से चलने का समय है। भवसागर एक नदी बहत है। आहा, ये भवसागर की नदी है। कोई यहाँ पर 184 योनियाँ भोग रहा है, तो कोई मनुष्य है, कोई पशु है, पक्षी है, कोई ब्रह्मलोक में है, कोई देवलोक में है, कोई गढ़लोक में, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में है। ये सब कहते हैं सुर नर मुनि जन 33 करोड़ देवता, ये सब काल ब्रह्म के संरक्षण में है, काल जाल में है सब। तो कहते हैं भवसागर एक नदी बहत है, बिन उतरे जाओ बोर, और बटोहिया कारे सोवे। कहते हैं भवसागर से निकलना है तो भक्ति ही मार्ग है, शरणागत ही मार्ग है, समर्पण ही मार्ग है। सतगुरु के चरणों में बैठ के भक्ति करना पड़ेगी, सतगुरु ढूंढना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, पूरा गुरु पाना पड़ेगा। भवसागर एक नदी बहत है, बिन उतरे जाओ बोर, बिना उतरे पार नहीं हो पाओगे, बटोहिया कारे सोवे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, जागत कीजिए भोर, और बटोहिया कारे सोवे। कहते हैं जागते रहना है, कब आपका सतगुरु आपको लेने आ जाए, कब आपका समय चलने का हो जाए। कहते हैं जिस मरने से जग डरे, हमरे मन आनंद, और कब मरूं कब पाऊं वो पूर्ण परमानंद। कब भगवान के घर जाऊं, ऐसी लगन आपकी सतगुरु में लगनी चाहिए कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे दाता, हे मेरे सतगुरु, आ जाओ और लबा जाओ मुझे, काल के जाल से पार कर दो मत मालिक। कहे कबीर सुनो भाई साधु, जागत कीजिए भोर। तो अब जागते रहना है, हर श्वास में भक्ति करना है, हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यूँ बीत जाए जीवन मेरा। श्वास श्वास में नाम जपो, और वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का कि फिर आवन हो कि ना होए, बटोहिया कारे सोवे। तो कितना अनमोल ये शब्द था। एक शब्द बोल लेते हैं, दिन रात मुसाफिर जात चला। आहा, दिन और रात तेरा मुसाफिर, चल मुसाफिर चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। तो मुसाफिर बनना है तो अकेला चलना पड़ेगा। ये भक्ति मार्ग भी अकेले चलने वाली है।
कहते हैं दिन रात मुसाफिर जात चला। आह, तू चाला जा रहा है, तू पता ही नहीं कहाँ जा रहा है। जिनका चलना रैन सबेरा, सो क्यों गाफिल रहत परा। कहती है जिनका चलना रैन रात और सवेरा, सो क्यों गाफिल रहत परा। जिसका चलना ही दिन और रात का है, जिनकी भक्ति दिन रात की करने की है, तो वो व्यर्थ में क्यों अपना समय गवाए गाफिल। तो अब तू चलने को जब तैयार हो गया तो अकेला चलता जा और अकेला ही मार्ग है, अकेला ही एक दिन तू सतलोक जाएगा, तेरे साथ कोई जाने वाला नहीं मिलेगा। कहती हैं चलना शहर का कौन भरोसा, एक दिन होई है पवन कला। कहती हैं जिस दिन तेरा अंत समय आएगा, कोई तेरे पास नहीं होगा, कोई तेरे साथ चलने वाला नहीं होगा। तू आया अकेला था, जाए अकेला, जाएगा अकेला। जब अकेला जाएगा तो अकेले जाने की यात्रा कैसे पूरी करेगा। उसके लिए सतगुरु कह रहे हैं कि तू भक्ति करके अपने सतगुरु को अपना, कहते हैं, परमात्मा बना ले। सतगुरु आगे वकील बन के तेरा खड़ा रहेगा, तेरा मालिक बन के शब्द रूप में भगवान तेरे साथ रहेगा। तो चलना शहर का कौन भरोसा, एक दिन होई है पवन कला। और मात पिता सुत बंधु ठाणे, आड़ न सके कोई एक पला। कहते हैं जब तेरा समय आएगा, तेरी धड़कन तेज हो जाएगी, तेरी सांस फूलेगी, तेरा अंत समय आएगा जब तेरे माता पिता तेरे साथ में खड़े होंगे, तेरे सुत पुत्र खड़े होंगे, बंधु खड़े होंगे, तेरे दोस्त यार सब खड़े होंगे। कि आड़ी न सके कोई एक पला, एक पल के लिए कोई तेरा सहायक नहीं होगा, तुझे कोई सहायता नहीं देगा, कोई तेरे दुख दर्द को नहीं समझेगा। तू अंग काल के दूत तुझे, कहती हैं, तेरी आत्मा को निकाल के घसीटते हुए ले जाएंगे और जाके नरक में ठोक देंगे। तो ऐसे में साथ कौन देगा, तेरा सतगुरु। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि सच्चा सतगुरु ढूंढ ले अब तू। कहे कबीर सुनो भाई साधु, देह धरे का यही फला। कहती हैं जो मनुष्य देह तूने धर के यहाँ पर आया है, तो देह धर का यही फायदा है कि तू अपने गुरु को ढूंढ दे। जागृत चेतन पूर्ण गुरु को ढूंढ ले, शब्द गुरु को ढूंढ ले और भक्ति कर ले। और भक्ति करके अगर अपने जीवन को सफल बना लिया तो एक दिन होएगा, तू पार हो जाएगा और सतलोक चला जाएगा। तो जी अनमोल शब्द हैं, कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं। एक शब्द और देखते हैं, जाग हो काया गढ़ के मवासी। जाग हो काया गढ़ के मवासी, जो बंदे तुम जागत रही हो, तुम्हीं को मिलत सुहाग हो। कहते हैं जाग हो काया, जी जागने की भक्ति है, ये चेतन रहने की भक्ति है। क्योंकि हर पल सजग रहना पड़ता है कि काल कोई हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, भक्ति हमारी कोई छीड़ ना कर दे, हमारे सतगुरु का प्रेम कोई कम ना कर दे, हमारे दिल से सतगुरु की कोई मोहब्बत कम ना कर दे। तो कहते हैं जागते रहो और श्वास में भक्ति करते रहो, श्वास में अपने गुरु को समाते रहो। जाग हो काया गढ़ के मवासी, और जो बंदे तुम जागत रही हो, और तुम्हीं को मिलत सुहाग हो। तुम्हें वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सुहाग पति मिलेगा, परमेश्वर मिलेगा, और सतलोक का वो गद्दी मिलेगी, सतलोक का वो स्थान मिलेगा जहाँ पूर्ण मोक्ष करने के बाद पूर्ण मुक्ति हो जाएगी, अमर हो जाओगे। फिर इस काल के जाल में, इस जन्म मरण में आपको नहीं आना है। कहते जो बंदे तुम जागत रही हो, तुम्हीं को मिलत सुहाग हो। और जागत शहर में चोर ना भूसें, नहीं लुटे भंडार हो। कहते जो जागता रहता है उसके घर में फिर चोर नहीं घुसते हैं। जो भगत जागते हुए अपनी भक्ति करता रहता है उसके, कहते हैं, चोर काल अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, मन में बैठ नहीं सकता है, उसके मन में कुबुद्धि नहीं डाल सकता है, सतगुरु के प्रति, कहते हैं, प्रेम कम नहीं कर सकता है ये काल। जागत शहर में चोर न भूसे, नहीं लुटे भंडार हो। और ना तेरे ये भक्ति का भंडार लुटेगा, तू हरा भरा बना रहेगा, सतगुरु की शरण में रहेगा, सतगुरु के धन धान से तू भरपूर रहेगा, सतगुरु की कृपा तेरे ऊपर बरसती रहेगी। अनहद शब्द उठे घट भीतर, तेरे अनहद की जो धुन है, शब्द है, शब्द झंकार है, तेरे अनहद की जो तान है तेरे घट के अंदर व्यतीत रहेगी। अनहद की तान तेरे शरीर में रहेगी। चढ़ के गगन गढ़ गाज हो, और गगन के कड़ में बैठ के सतगुरु के सिंहासन पर बैठकर तू सतलोक की यात्रा करेगा, पूरी यात्रा करेगा, मोक्ष की यात्रा करेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सार शब्द टकसार हो। कबीर साहब ने कहा ये सार शब्द टकसार है, सच्चा मंत्र है, मूल मंत्र है। इस सार शब्द के सहारे, सतगुरु के सहारे, सतगुरु शब्द के सहारे, सतगुरु स्वरूप के सहारे, सतगुरु की महिमा के सहारे तुम्हें पार होना है। तो ये अनमोल समय है, कुछ अनमोल समय है जीवन का कि आपको ये मौका मिला है, सतगुरु आपका पास है, शरण में है, आपके, कहते हैं, प्रकट सतगुरु मिला है, भगवान मिला है। तो अभी तो
ये पार होने की भक्ति है। सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घट में विराजमान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु को अपने हृदय में विराजमान करके और काल के जाल से निकलने की भक्ति करना है। श्वास में हमें सतगुरु को बसाना है और एक दिन हम काल के जाल से निकलेंगे। तो ये भगवान धरती पे प्रकट है। एक बार चलते हैं सतलोक, एक बार जयकारा लगाते हैं अपने भगवान की, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।